हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज शनिवार है तो आज छुट्टी का दिन है, तो बुटीक पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही आए हैं। तो हमने सोचा चलो हम वीडियो ही बना लेते हैं। तो आज हम ढेर सारी वीडियो बनाने वाले हैं जो हफ्ते भर तक आपको डालते रहेंगे। बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं ड्रेस बनवाने के लिए और वो हमसे कहते हैं कि आप डिजाइन बताइए। तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि वो पहले डिजाइन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमें आपका टेस्ट पता होना चाहिए। अगर आपके पास डिजाइन नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। हम हर वीडियोस में 10-12 ड्रेसेस डालते हैं, तो जो भी ड्रेसेस आपको पसंद हो आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए। 4-5 ड्रेसेस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद साड़ी के साथ हमें ड्रेस की पिक भेजिए, जिससे कि हमें ये समझने में आसानी हो कि आप किस टाइप की ड्रेसेस चाहते हैं। आपकी साड़ी से जो ड्रेस बेस्ट बनेगी वो हम आपको बना के देंगे। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी क्लाइंट की ही ड्रेसेस हैं जो हमने साड़ियों से बनाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साड़ी मेरी लंदन क्लाइंट की है। ये ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी है। ये उनकी मदर की साड़ी थी जो अब नहीं है, तो याद के तौर पे वो काफ़ी सारी साड़ियों से ड्रेसेस बनवा रही हैं, जिसमें से ये उनकी एक साड़ी है जिसमें मजेंटा पल्ला है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने अपनी लंदन क्लाइंट की बनाई है। इनकी हमारे पास 2 साड़ी थी, उन्हें 2 दिन बाद वापस लंदन जाना है, तो हमने उनके सिर्फ 2 ड्रेसेस बना के दी हैं, बाकी वो साड़ियाँ छोड़ जाएंगी। हम आगे उनके बना के उनकी फैमिली में दे देंगे। तो इस साड़ी से हमने एक लहंगा और पेपलम बनाया है। पेपलम हमने जो ये ड्रेस है ये उन्होंने हमारे ही पेज से सिलेक्ट करके डिजाइन दिया था। जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने चोली दी है। मैजेंटा कलर का पल्ला था, इससे हमने चोली दी है। और नीचे जो पेपलम का घेर दिया है वो हमने ब्लू कलर का दिया है। नीचे हमने बॉर्डर भी दिया है। स्लीव्स हमने प्लेन दी है। बैक पार्ट हम प्लेन ही देते हैं, क्योंकि पल्ला छोटा होता है तो इसमें चोली का फ्रंट पार्ट ही आ पाता है। बाकी साड़ी के पूरे पार्ट से हमने लहंगा दिया है। साड़ी में जितना घेर होता है उसके हिसाब से ही लहंगे का घेर आता है। जिन साड़ियों के घेर ज्यादा होते हैं उसमें कलियां ज्यादा आ जाती हैं। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 ये 10 कलियों का आया है। और ये चीज हमने नीचे जो बॉर्डर है हमने एक्स्ट्रा करते हुए लगाया है। अगर उन्हें लेंथ बढ़ानी भी होगी तो वो यहाँ से बढ़वा सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल पिक दिखाती हूँ। सेकंड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये सिल्क की साड़ी है। इनकी एक काफ्तान और ट्यूलिप सलवार पहले बनके जा चुकी है। ये इनकी सेकंड ड्रेस है। ये गोल्डन कलर की सिल्क की साड़ी है। नीचे मैरून कलर का पूरा बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर सिल्क में ही है और बीच में नेट का बॉर्डर है। इससे हम एक अनारकली बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी की ड्रेस है। इनकी सिल्क की साड़ी है। ये प्लेन सिल्क की साड़ी थी, उसमें मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी है और नीचे पूरा मैरून कलर में बीच में नेट का बॉर्डर है और उसके नीचे मैरून सिल्क का बॉर्डर है। इससे हमने अनारकली तैयार की है। अनारकली हमने अंगरखा पैटर्न में दी है। साड़ी की जो पतली वाली लेस थी इसमें से पतली निकाल के हमने अंगरखा पैटर्न में ही पूरा दिया है और ये टसल्स दी हैं। स्लीव्स इस तरह में दी है और नीचे हमने प्लीटेड दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड सिल्क की साड़ी मेरी कानपुर क्लाइंट की है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी कानपुर क्लाइंट की है। उनकी हमने अनारकली बनाई है। अनारकली हमने कलियों वाली दी है, फुल लाइनिंग दी है। फ्रंट में नेक हमने 5 शेप में डाला है। नीचे सारी कलियां हैं, बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ दिया है हमने। स्लीव्स हमने इस पैटर्न में दी है। इस पैटर्न में पूरी स्लीव्स दी हैं हमने। इसका बैक भी हमने डिफरेंट डाला है, द बैक है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फोर्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये प्योर क्रेप में साड़ी है जिसमें गोल्डन और रेड कलर की बूटीज हैं और कटदाने का बॉर्डर है। इनकी एक ड्रेस हम बना के दे चुके हैं, एक अब दे रहे हैं। इन्होंने हमारे पेज से ही डिजाइन सेलेक्ट किया था। एक धोती सेट बनाया था हमने, तो इस साड़ी से भी हमने सेम वही पैटर्न दिया है। ये तो धोती है, ये आप देख सकते हो। फ्रंट में
फ्रंट में ऐसे करके पूरा प्लेट्स आ रही हैं, और ये वाली जो साइड है इसको हम इस तरह में देते हैं चुनौटों के साथ फिटेड। ये बनानी काफी आसान होती है। इसे आप जब बनाओगे, ये वाला पार्ट जो लोगे उसे आप ऊपर की साइड खींच के फिर उसमें स्टिच कर दोगे तो इसमें गैदर्स आ जाएंगी इस तरह की। और ये वाला जो पार्ट है इस साइड का, इसमें हम जैसे साड़ी की तरह सल डालते हैं, हमें वो डालने हैं। और ये इसी तरह में ऊंचा और थोड़ा सा नीचा करते हुए पूरा आप दे दोगे। बैक में हम इलास्टिक देते हैं कि लूज और टाइट करने का चक्कर नहीं रहता, कि बिल्कुल फिटेड चीजें पहन के बैठा नहीं जाता, तो हल्की सी इलास्टिक होती है तो कवर अप करने में आसानी होती है। लाइनिंग इसमें आप क्रेप या सेंटून की डालिए। और जो साड़ी का बाकी बचा फैब्रिक था उससे हमने श्रग दिया है। ये श्रग भी काफी अच्छा लगता है पहनने में। इसका पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा। ये आप देख सकते हो, ये पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टे वाली साइड का पीस हो गया। इसमें हम पहले पहन के देखते हैं, उसके बाद हम कट डालते हैं। ये दोनों साइड से सेंटर से रख के कट डालेंगे। इसे आप ऐसा कर सकते हो जितना हमारे पास फैब्रिक है, इसे हमने सेंटर लिया है। इसके बाद हम तो सीधे पहन के देखते हैं, उसके बाद जहां पे निशान आता है वहां पे हम पूरा टेढ़ा कट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट इस तरह में आएगा। ये देखिए, सामने से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ये। और ये हमारी स्लीव्स आ गई। फिफ्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी हमारे यहाँ 7-8 साड़ियाँ आई थी और काफ़ी जा चुकी हैं, और ये जाने वाली है। ये सिल्क की साड़ी है जिससे हम एक लहंगा चोली बनानी है। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी की लहंगा और चोली है। लहंगा हमने कलियों वाला डाला है, आप देख सकते हो ये सारी कलियां हैं। और ये जो बॉर्डर था नीचे वो हम बाद में लगाते हैं, क्योंकि आप देखो जो ये बॉर्डर है उसमें कहीं से कहीं कोई जोड़ नहीं है। हम कलियां उतनी ही काटते हैं, पहले हम बॉर्डर पूरा निकाल के अलग कर लेते हैं साड़ी में से, उसके बाद हम कलियां कटिंग करते हैं। बॉर्डर हम लास्ट में जोड़ते हैं, जिससे कि बॉर्डर में पूरी फिनिशिंग के साथ बॉर्डर जुड़ता है। जैसे हम लेस लगाते हैं, कहीं से कहीं कोई सिलाई नहीं है। और इसे अगर लहंगे को लंबा करना हो तो हम इसमें भी पैटर्न रखते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने रखा है और इसे ऊपर से लगाया है कि अगर उन्हें 2 इंच लंबा बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जो नेफा है वो स्टिंग वाला है, डोरी है, और डोरी के साथ हमने ये टसल्स दिए हैं। इसके ऊपर हमने एक पेपलम दिया है। पेपलम हमने फ्रंट ओपन दिया है, ये आप देख सकते हो। चोली जितना ब्लाउज वाला पार्ट होता है उतनी हम चोली लेते हैं। चोली में हम हुकाई की पट्टी देते हैं पूरी, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो पतला करके हमने फ्रंट में दिया है। और इस बॉर्डर को भी आप गौर से अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं पे भी कोई कट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। हमने पूरी स्ट्रेट पट्टी को ही हल्का सा शेप देते हुए प्रेसिंग से घुमाया है हमने नेकलाइन में। ये इसका बैक पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लिए साड़ी से ड्रेस के डिजाइन सेलेक्ट करने हो तो हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो में 10 से 12 ड्रेसेस हम डालते हैं, वहां से आप चूज कर सकते हैं। सिल्क साड़ी मेरी अल्मोड़ा क्लाइंट की है। ये सिल्क में साड़ी है, हाफ हाफ है, और इसमें 2 तरह के बॉर्डर यूज हुए हैं। हमें इनसे लहंगा सेट तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी अल्मोड़ा क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 5 साड़ियां आई हैं। पहले हम उन्हें एक ड्रेस बना के देंगे। उन्होंने ये ड्रेस हमारे ही पेज से सिलेक्ट करी थी। ये हाफ हाफ साड़ी वाली ड्रेस है, तो जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने पेपलम दिया है। ये पैटर्न हमारे पेज का वायरल पैटर्न है। चोली और नीचे हमने घेर दिया है पेपलम का। चोली में हम अस्तर लगाते हैं, नीचे वाली साइड में हम अस्तर नहीं देते हैं। इसमें चौड़ी लेस थी, जो पतली लेस थी वो तो हमने नेक पे दे दी है, और दूसरी लेस हमने इसमें नीचे दे दी है। स्लीव्स हमने 3/4 रखी हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में ठंड रहता है थोड़ा, तो इसलिए हमने इनकी ड्रेस फुल स्लीव्स में ही दी। बाकी बचे फैब्रिक से हमने स्कर्ट दी है। स्कर्ट हमने प्लीटेड दी है और स्टिंग वाली दी है, ये आप देख सकते हो, प्लीटेड है पूरी। और ये हमने टसल्स दिए हैं। नीचे हमने लेस दी है और लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
सेवन साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, प्रिंटेड साड़ी है, इसमें लाइन वर्टिकल लाइंस में पूरा प्रिंट है। तो उन्होंने हमारे ही पेज से सिलेक्ट किया था डिजाइन। हमारे क्लाइंट इस तरह से हमें डिजाइन सिलेक्ट करके भेजते हैं साड़ी के साथ, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। साड़ी से भी हमने एक अंगरखा पैटर्न में सूट तैयार किया है। ये कॉर्ड सेट कहलाते हैं। ये फ्रंट ओपन आता है और कोट कॉलर है इसमें। ये आप देखिए, जो लाइनिंग वाली साड़ी थी पूरी, इससे हमने डार्क वाला जो पार्ट था उसे हमने फ्रंट में डाला है। ये हमने कॉलर भी हमने ब्लू का ही दिया है और ये वाला पार्ट लंबा था। और इसके साथ हमने एक साइड हमने ब्राउन और पीच कलर डाला है। ये कॉलर वाला सेट है। इसे हम इस तरह में पहनेंगे। ये पूरा फ्रंट ओपन आएगा। ये पूरा ए लाइन है। स्लीव्स हमने ब्लू और ऑरेंज दी हैं इसकी। साथ में हमने डोरी के साथ टसल्स भी दी है। अंदर जो हमने इसका कॉलर दिया था, कॉलर के अंदर वाला पार्ट भी हमने ब्लू ही रखा है। जितना दिखाई देने वाला पार्ट था उसका हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक ही रखा है और इसे हमने तुरपाई के साथ फिनिश किया है। इसकी जो हमने पैंट रखी है वो हमने ऑरेंज कलर की रखी है। ये देखिए, पूरा पार्ट ऊपर से नीचे तक ऑरेंज है। जो नीचे वाला पार्ट है वो हमने ब्लू रखा है। ये हमने चौड़ी मोरी का रखा है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। अब मैं आपको इसकी फाइनल पिक दिखाती हूँ। एक ड्रेस मेरी गुड़गांव क्लाइंट की है। इनके हमारे पास 4 दुपट्टे आए हैं, जिसमें से हम इनको 2 बना के देंगे। तो पहला ये सिल्क का दुपट्टा है पूरा प्रिंटेड वाला। इससे हमने एक मिडी बनाई है। ये ब्लू कलर का पूरा दुपट्टा था, प्रिंटेड दुपट्टा है ये सिल्क में। तो इससे भी हमने एक मिडी तैयार की है चोली के साथ। इसमें हमने ऊपर कॉलर डाला है, बटन है और यहाँ पे हमने चोली हमने अलग रखी है। और जो बीच का पार्ट था दुपट्टे का वो हमने इस तरह में दिया है, ए लाइन। इसमें भी लाइनिंग हमने कॉटन की ही डाली है। ये आप देख सकते हो, कॉलर में हमने फ्यूजिंग दी है इसे हार्ड करने के लिए। ये भी हमने स्लीवलेस ही रखा है। ये ड्रेस उन्हें मिल गई है और उन्हें काफी पसंद आई है। 9 साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये मैरून कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, जिसमें गोल्डन कलर का बारीक बारीक वर्क भी है और इसमें मोटी मोटी भारी भारी बूटीज हैं। पूरा हैवी वर्क है इसमें। जो बॉर्डर है इसका वो ऑरेंज कलर में है पूरा। इससे हम एक लहंगा चोली बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। जॉर्जेट की साड़ी है और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी आप देख चुके हो, काफी पुरानी है। इससे भी हमने एक लहंगा सेट तैयार किया है। उन्हें वेडिंग में पहनने के लिए एक ड्रेस चाहिए थी, तो इसका चोली हमने इस तरह में रखी है। जो साड़ी का बॉर्डर था, जो पल्ले वाला पार्ट होता है साड़ी की बॉर्डर वाला, साड़ी के पल्ले का, वो हमने फ्रंट में दिया है। इससे हमने ब्लाउज का फ्रंट नेक दिया है। इसे हम इसी तरह में रख देते हैं। ये वी नेक आ जाता है, फ्रंट ओपन हुक आई के साथ। और साइड में हमने स्लीट दी है, हाफ स्लीव है। लहंगा हमने कलियों वाला दिया है। आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां हैं इसके अंदर। जो ऊपर बेल्ट दी है वो भी हमने ऑरेंज कलर में दी है। ये इसके टसल्स हैं। टसल्स भी काफी प्यारे बनाए हैं और पूरा कलियों वाला आया है। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है। एक कली हमने एम्ब्रॉयडरी वाली डाली है और एक कली हमने प्लेन डाली है बैक पार्ट में। फ्रंट में हमने प्रॉपर कलियों वाला दिया है। साथ में हमने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा डाई कराया है और उसमें एक गोल्डन लेस दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तैन साड़ी सिल्क की साड़ी है। ये 30-35 साल पुरानी साड़ी है, सिल्क की साड़ी है और बॉर्डर भी इसका गोल्डन में है। काफी प्यारा बॉर्डर है। इससे हमें बच्ची की ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स, ये मेरी लंदन क्लाइंट की ड्रेस है। उनकी दादी हल्द्वानी में है, तो जब अभी वो लंदन जाएंगी तो अपनी पोतियों के लिए 2 ड्रेसेस लेके जाएंगी, दोनों के लिए एक एक। छोटी वाली की तो हम वीडियो दिखा चुके हैं, ये बड़ी वाली की है। ये दादी इनकी ही साड़ी थी, तो इससे हमने एक टॉप बनाया है और एक प्लाजो तैयार किया है। जो पल्ले वाला पार्ट था वो हमने चोली में दिया है। नीचे हमने अम्ब्रेला दिया है। 3/4 स्लीव है और पीछे से हमारा हमने प्लेन मतलब चोली वाला पार्ट ही, जो पल्ले का पार्ट था उससे चोली आगे और पीछे दोनों की आ गई है। नीचे का घेर अम्ब्रेला आया है। फुल इलास्टिक हमने पैंट दी है। ये 6-7 साल की बच्ची का है।
पैंट की बॉटम जितनी उन्होंने बताई थी वो रखी है हमने। और ये फुल इलास्टिक है, आगे से जो फुल इलास्टिक भी होते हैं वो भी आगे से आसन थोड़ा सा छोटा होता है, पीछे से लंबा होता है। लाइनिंग हमने सैंटून की दी है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इलेवन सिल्क की साड़ी है, प्लेन साड़ी है और जिसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक अंगरखा पैटर्न में बनाया है, कुर्ती और पैंट। उन्होंने हमारे ही पेज से सिलेक्ट किया था ये पीस। ये प्लेन साड़ी थी तो हमने कॉलर वाला अंगरखा दिया है। ये देख सकते हो आप, पूरी प्लेन साड़ी थी तो जिसका बॉर्डर था साड़ी का गोल्डन कलर में था और ये ओवरलैप करके आएगा यहाँ पे। हम इसे टाई कर देंगे। जितना इसमें साइज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक दो साइज मैनेज बहुत आराम से होता है कि जितना चाहिए हो उतना हो जाए। ये कॉलर है, हमने बॉर्डर वाले फैब्रिक का ही कॉलर डाला है। स्लीव्स डाली है। लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की डाली है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये आप बॉटम देख सकते हो, ये हमने थोड़ी चौड़ी रखी है। ये आप साइज देखिएगा। फ्रंट हम आसन छोटा रखते हैं और बैक ऊंचा रखते हैं जिससे कि हिप कवरिंग करने में आसानी हो, क्योंकि आगे से पार्ट छोटा होता है और पीछे से हिप से जब हम बैठते हैं तो पूरी साड़ी हिप एरिया में हमें थोड़े से गैदर्स चाहिए होते हैं जो कि पूरे हिप को कवर करें, तो इसलिए पीछे हम इलास्टिक डालते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ट्वेल्थ साड़ी लहंगा साड़ी है जिसमें आगे की साइड बूटीज है और बाकी सारा प्लेन है बॉर्डर के साथ। फ्रेंड्स, इनकी जो लहंगा साड़ी थी इससे हमने कुर्ती और लहंगा तैयार किया है। जो पल्ले वाला पार्ट था, मतलब जो साड़ी का हाफ पार्ट था पल्ले वाली साइड, उससे हमने कुर्ती तैयार की है। ये पूरी कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती रखी है हमने। स्लीव्स हैं और लाइनिंग इसमें हमने सैंटून की डाली है। जो नेट वाला पार्ट था पूरा जिसमें बूटीज थी बड़ी बड़ी, तो इससे मोस्टली लहंगा ही बनता है। ये आप देख सकते हो, हमने इससे लहंगा तैयार किया है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये घेर हमारा पीछे है, पूरा इलास्टिक के साथ हमने घेर दिया है। जितना फैब्रिक था हमने सारा दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज हमने काफी सारी साड़ियों से बनी ड्रेसेस डाली हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम हर हफ्ते में एक या दो साड़ियों से बनी ड्रेसेस की वीडियोस आप तक ले आएं। हर वीडियोज में हम 10 से 12 ड्रेसेस लाते हैं। आई होप आपको सारी पसंद आए। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा करें और नए नए तरह के डिजाइन आपके लिए लाएं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा जरूर कि इस वीडियो में आपको कौन सी ड्रेस बेस्ट लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।